नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश देव आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीके प्लस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी संस्कृत भाषा परिचय, ठीक है दोस्तों, और एक बात की थी हमने व्याकरण परिचय पर। किस पर बात की थी? व्याकरण परिचय पर। तो अभी दोस्तों रीट की परीक्षा को ध्यान में रख करके और संस्कृत आधारभूत शिक्षण में अगली जो क्लास है वो कक्षा है हमारी लौकिक व्याकरण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, जो लौकिक व्याकरण के जो आधार हैं वो है हमारे त्रिमुनि परिचय पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये दोनों कक्षाएं आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत भाषा परिचय और व्याकरण परिचय। आज हम चर्चा करेंगे त्रिमुनि परिचय पर, जहाँ से लौकिक जो व्याकरण हमें पढ़ने को मिलती है उन त्रिमुनियों की व्याकरण हमें पढ़ने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिमुनियों में सबसे पहले हम बात करेंगे पाणिनि। ठीक है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के जो आधार स्तंभ हैं वो यही तीन मुनि हैं। तो महर्षि पाणिनि, और दूसरे हैं कात्यायन, और तीसरे हैं पतंजलि। कौन है दोस्तों? पतंजलि। अब व्याकरण आधारित पाणिनि जी का जो ग्रंथ है वो है दोस्तों अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। कात्यायन जी ने लिखे हैं वार्तिक माला इनका ग्रंथ है, और पतंजलि जी ने लिखा है महाभाष्य। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत व्याकरण के जो आधार ग्रंथ हैं वो यही तीन ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हमें संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का अध्ययन और अध्यापन करवाया जाता है। अब इन तीनों ही ग्रंथों को संयुक्त रूप में तदुक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदुक्ति। अब तदुक्ति के अंतर्गत पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, कात्यायनकृत वार्तिक, पतंजलिकृत महाभाष्य, तदुक्ति के अंतर्गत तीनों ही ग्रंथ आते हैं। तो इन्हें संयुक्त रूप में तदुक्ति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आज हम बात करेंगे पाणिनि जी के जीवन परिचय पर, कात्यायन जी के जीवन परिचय पर और पतंजलि जी के जीवन परिचय पर। एक एक करके हम तीनों के जीवन परिचय पर बात करेंगे, जहां से आपको सामान्यतः प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, त्रिमुनि परंपरा में सबसे पहले जो मुनि हैं वो है पाणिनि जी। कौन है? पाणिनि। अब सबसे पहले इनके स्थिति काल की बात करते हैं कि इनका समय कब से कब तक माना गया है। तो देखिए, पाणिनि जी का जो समय माना गया है 510 ईसा पूर्व से 410 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इनका जो समय माना गया है पाणिनि जी का वो 510 ईसा पूर्व से 410 ईसा पूर्व इनका समय माना गया है। अब बात करते हैं इनके जन्म स्थान की। किसकी बात करते हैं? जन्म स्थान की। अब इनका जन्म माना जाता है सालातुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सालातुर। अभी सालातुर वर्तमान लाहौर, और अभी कहाँ है ये?
पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, सालातुर वर्तमान नाम लाहौर पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम है शालंकु। क्या है दोस्तों? शालंकु। और उन्हें ही कहा जाता है पनिन। क्या कहा जाता है? पनिन। और इनकी माता का जो नाम है वो है दाक्षी। क्या है दोस्तों? दाक्षी। बात आती है इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम है आचार्य वर्ष, और इन्हीं को बोला जाता है वर्षाचार्य। ओके दोस्तों, इनके गुरु का नाम है आचार्य वर्ष या वर्षाचार्य। ओके दोस्तों, इनके मातुल का नाम है इनके व्याडी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें व्याडी भगनीसुत कहा जाता है, व्याडी की बहन के पुत्र। ठीक है दोस्तों, देखिए इनका जो शिक्षा स्थल है जहाँ रह कर के इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, इनके शिक्षा स्थल का नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहाँ है दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय। देखिए इसके बाद बात करते हैं, पाणिनि जी शैव धर्म के उपासक थे। किसके थे? शैव धर्म के उपासक। और शैव धर्म के उपासक होने के कारण ही इन्होंने महर्षि पाणिनि जी ने भगवान शिव की उपासना की थी, और उसके फलस्वरूप उन्होंने 14 बार डमरू का निनाद किया, और उससे 14 ध्वनियाँ जो निकली उनसे उन्होंने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया। 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जो संस्कृत व्याकरण है हमारी, वो 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर भी लिखी गई है। ओके दोस्तों, अब इनका मृत्यु जो दिवस है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों माघ शुक्ल त्रयोदशी को। कब हुई थी दोस्तों? माघ शुक्ल त्रयोदशी को। विद्वान परंपरा में इस दिन अनध्याय दिवस मनाया जाता है। अनध्याय दिवस। ठीक है दोस्तों, तो माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसी दिन विद्वान परंपरा में माघ शुक्ल त्रयोदशी को अनध्याय दिवस के रूप में भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इनके जो नाम हैं उपनाम, अब इनके उपनाम के बारे में देखते हैं। अब उपनाम क्या क्या है? उपनाम है इनके, ठीक है दोस्तों, इनके उपनाम हैं पनिन सुत, दाक्षे और शालातुर्य। ठीक है दोस्तों, आहिक, सूत्रकार। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, महर्षि पाणिनि जी का जो समय माना जाता है, स्थिति काल जो है वो 510 ईसा पूर्व से लेकर के 410 ईसा पूर्व तक इनका समय माना जाता है। जन्म स्थान इनका सालातुर, वर्तमान लाहौर पाकिस्तान। पिता इनके शालंकु या पनिन, माता का नाम इनकी का है दाक्षी। क्या है दोस्तों? दाक्षी। और इनके गुरु थे आचार्य वर्ष। क्या थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? आचार्य वर्ष। और इनके मातुल जो मामा श्री हैं वो थे व्याडी। कौन थे? व्याडी। इन्होंने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी
वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। जो इनका शिक्षा स्थल है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है और इन्हें शैव धर्म का मतावलंबी कहा जाता है। ये शैव धर्म के उपासक थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुई थी दोस्तों। और विद्वान परंपरा में इस दिन को अनध्याय दिवस भी माना जाता है। इनके जो उपनाम हैं पनिनसुत, दाक्षेय, शालातुर्य, आहिक, सूत्रकार। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। किसकी करते हैं दोस्तों? रचनाओं की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं पर बात करते हैं। इनकी जो कृतियां हैं, महर्षि पाणिनि जी की कृतियां। अब कृतियों में बात करते हैं। सबसे पहला जो इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी। संपूर्ण जो लौकिक संस्कृत व्याकरण है वो अष्टाध्यायी में वर्णित है। अष्टाध्यायी में वर्णित लौकिक व्याकरण ही हमें अध्ययन अध्यापन के लिए मिलती है। तो इसमें 8 अध्याय, कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। कितने हैं दोस्तों? 8 अध्याय। और प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं। कितने हैं? प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में अष्टाध्यायी में 3965 सूत्र प्रचलन में है। कितने हैं दोस्तों? 3965 सूत्र। ठीक है दोस्तों, इनकी दूसरी जो कृति है वो है पाणिनीय शिक्षा। क्या है दोस्तों? पाणिनीय शिक्षा। अगली जो कृति है वो है जाम्बवती विजय। जाम्बवती विजय इनका एक काव्य है। और एक और काव्य इनका है वो है पाताल विजयम। क्या है दोस्तों? पाताल विजयम। ठीक है दोस्तों, तो सर्वश्रेष्ठ जो कृति है इनकी वो है अष्टाध्यायी। कौन सी है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ कृति। ठीक है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ कृति है इनकी अष्टाध्यायी। पाणिनीय शिक्षा, जाम्बवती विजय और पाताल विजयम। इन्होंने पंचांग व्याकरण की रचना की थी। किसकी की थी? पंचांग व्याकरण। पंचांग व्याकरण में सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासनम, और एक है उणादि सूत्र। कौन सा है दोस्तों? उणादि सूत्र। पंचांग व्याकरण के अंतर्गत इनकी जो 5 रचनाएं हैं, सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासनम, उणादि सूत्र, ये इनकी पंचांग व्याकरण में रचनाएं आती हैं। और एक विद्वान हुए थे सोमदेव। अब सोमदेव जी का एक ग्रंथ है कथासरित सागर। कथासरित सागर में इन्होंने पाणिनि जी को मूढ़मति कहा है। क्या कहा है? मूढ़मति। ठीक है दोस्तों, सोमदेव ने अपने ग्रंथ कथासरित सागर में पाणिनि जी के बारे में क्या कहा है कि पाणिनि जी क्या हैं? मूढ़मति हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए दोस्तों, अगले जो त्रिमुनि परंपरा के जो अगले मुनि हैं, महर्षि कात्यायन। कौन है? महर्षि कात्यायन। और कात्यायन जी का जो स्थिति काल है वो माना जाता है
350 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 350 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इनके माता पिता के बारे में जो जानकारी है, इनके माता पिता का हमें नामोल्लेख नहीं मिलता है कहीं भी, वो अज्ञात है। क्या है? अज्ञात। ओके दोस्तों, इनके माता पिता के बारे में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इनके जो गुरु का नाम है, इनके गुरु थे उपवर्ष, आचार्य उपवर्ष। ठीक है दोस्तों, इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम था वररुचि। ठीक है दोस्तों, इनका जो मूल नाम है वो वररुचि था। इनका शिक्षा जो स्थल है, शिक्षा स्थल था इनका नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इनके उपनामों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब इनके उपनाम क्या क्या थे? उपनामों में इन्होंने माला लिखी है, उस वार्तिक माला के कारण इनको कहा जाता है वार्तिककार। क्या कहा जाता है? वार्तिककार। भाषा संपूरक, ठीक है दोस्तों। एक कहा जाता है इनको कायत्य। क्या कहा जाता है? कायत्य। ठीक है दोस्तों, इनके जो ग्रंथ हैं, अब इनकी जो कृतियां हैं, कृतियों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कृतियां क्या, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी? तो इनकी सबसे पहली जो रचना है वो है वार्तिक माला। वार्तिक माला ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ कृति। अगर आपसे पूछा जाए कि कात्यायन जी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो क्या है? वो है वार्तिक माला। इसमें लगभग 5000 वार्तिकों का संकलन है। ठीक है दोस्तों, कितने? लगभग 5000 वार्तिक है। इनका एक काव्य है स्वर्गारोहणम। ये क्या है दोस्तों? स्वर्गारोहणम इनका एक काव्य है। अगली जो रचना है इनकी वो है कात्यायन स्मृति। ठीक है दोस्तों, एक और रचना है इनकी भ्राज्य श्लोक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कात्यायन जी का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 350 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईसा पूर्व तक। इनके माता पिता के बारे में हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। और इनके जो गुरु हैं वो थे उपवर्ष, आचार्य उपवर्ष। इनका मूल नाम था वररुचि। क्या नाम था दोस्तों? वररुचि। और इनके जो उपनाम हैं, इनको कई नामों से भी पुकारा जाता है। इनको कायत्य भी कहा जाता है, इनको वार्तिककार भी कहा जाता है, ये भाषा संपूरक भी हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जो शिक्षा स्थल है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, इनकी कृतियों के बारे में हम जब जानकारी लेते हैं तो इनकी जो कृतियां हैं, वार्तिक माला इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। और इन्होंने महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी पर लगभग 5000 वार्तिकों की रचना की थी। तो कितने दोस्तों? 5000 वार्तिक। ठीक है दोस्तों, इनका एक काव्य है स्वर्गारोहणम। कौन सा काव्य है? स्वर्गारोहणम। कात्यायन स्मृति और भ्राज्य श्लोक, इनकी ये रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अब मुनि परंपरा के अगले जो मुनि पर बात की जाएगी, अगले मुनि हैं पतंजलि। ठीक है दोस्तों, अगले मुनि कौन से हैं? पतंजलि। देखिए दोस्तों, पतंजलि।
अब पतंजलि जो शब्द है इसका जो संधि विच्छेद होगा पतत प्लस अंजलि। ठीक है दोस्तों, पररूप संधि है इसमें, कौन सी है? पररूप संधि। ठीक है दोस्तों, देखिए पतत मतलब गिरा हुआ, पतत का मतलब होता है गिरा हुआ, और अंजलि बोलते हैं गोद को। किसको बोलते हैं? गोद को। तो कहने का मतलब जो गोद में गिरा तो उसे बोलते हैं पतंजलि। क्या बोलते हैं? पतंजलि। अब पतंजलि का जो स्थिति काल है, स्थिति काल के बारे में बात की जाती है। इनका स्थिति काल है 150 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये पुष्यमित्र शुंग वंश के जो संस्थापक राजा थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हैं, शुंग के समकालीन क्या है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। देखिए इनके जो पिता का नाम, इनके पिता थे मिश्र भूतांक। क्या थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? मिश्र भूतांक। इनकी माता का नाम है गोणिका, माता का नाम गोणिका। इनके गुरु ऊर्जनाभि। कौन थे दोस्तों? ऊर्जनाभि। तो देखिए इनका जो मूल नाम बोला जाता है, इनका मूल नाम था शप। क्या था दोस्तों? शप। इनका मुख जो था, मुख सर्प का और शरीर मानव का, शरीर मानव का। इनका मूल नाम था शप। ठीक है दोस्तों, मिश्र भूतांक इनके पिता का नाम था और माता थी इनकी गोणिका। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म स्थल है, जन्म स्थल है इनका दोस्तों गोरनद प्रदेश, और गोरनद प्रदेश पड़ता है उत्तर प्रदेश में। किसमें दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब इनके उपनाम के बारे में बात की जाती है। इनके उपनाम क्या क्या थे? इन्हें भाष्यकार, ठीक है दोस्तों, फणिवृत, शेषाही, शेषावतार, ठीक है दोस्तों, शेषावतार, गोणिका पुत्र, ठीक है दोस्तों, शेषाही, शेषावतार, गोणिका पुत्र। ऐसा इनके बारे में एक किंवदंती है कि इनके मुख से जो प्रथम शब्द निकला था, इनके मुख से निकला प्रथम शब्द था सप्पायहम। मुख से निकला प्रथम शब्द वो था दोस्तों शप्पा अहम। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं के बारे में, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनकी कृतियों के बारे में बात करते हैं। कृतियां, ठीक है दोस्तों, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है महाभाष्य। कौन सी है दोस्तों? महाभाष्य। महर्षि पाणिनि के 1710 सूत्रों पर इन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की थी। उन 1710 जो कठिन जटिल सूत्र थे, उन जटिल सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत किसमें की? महाभाष्य में। महाभाष्य इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। ठीक है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ कृति। पाणिनि के लगभग 1710 सूत्रों
1710 जटिल सूत्रों की व्याख्या। जटिल सूत्रों की व्याख्या। अगली रचना है इनकी पातंजल योग सूत्र। पातंजल योग सूत्र। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो सामान्यतः जो जानकारी हमें पतंजलि जी के बारे में मिलती है, इनका जो स्थिति काल माना जाता है वो माना जाता है 150 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इनका जो मूल नाम है वो है सप, और ऐसा मानते हैं इनका मुख सर्प का था और शरीर इनका था मानव का। ठीक है दोस्तों, और एक शुंग वंश के जो संस्थापक राजा हैं पुष्यमित्र शुंग के इनको समकालीन माना जाता है। इनके पिता का नाम मिश्रभूतांक, माता गोनिका और गुरु थे इनके ऊर्जनाभी। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म स्थल है वो माना जाता है गोरनद प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके जो उपनाम हैं, इन्हें भाष्यकार कहा जाता है, फणिवृत, शेषाही, शेषावतार और गोणिका। ठीक है दोस्तों, ऐसा किंवदंतियों के आधार पर बोला जाता है कि इनके मुख से निकला प्रथम जो शब्द है वो है सप्पा है। कौन सा है? सप्पा है। इनकी जो कृतियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो है महाभाष्य। महाभाष्य को सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है, और महाभाष्य में इन्होंने पाणिनि के लगभग 1710 जटिल सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की थी। और इनकी एक रचना है पातंजल योग सूत्र, और इनका एक काव्य है महानंद। इन्होंने काव्य की भी रचना की थी, महानंद काव्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने आज की वीडियो में जो हमने बात की वो की थी लौकिक व्याकरण के त्रिमुनि परिचय पर। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।